ये कहानी एक ऐसी व्यक्ति की है जो अपने जीवन में बहुत से संघर्षों का सामना करता है, लेकिन हर बार अपनी बुद्धि और हिम्मत से उनका हल निकलता है। उसका नाम है राजेश। राजेश एक गांव में रहता है जहां पर लोगों को पढ़ाई लिखाई से ज्यादा खेतीबाड़ी और मजदूर का शौक है। राजेश को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके माता पिता उसकी पढ़ाई को समर्थन नहीं करते थे। उनका कहना था कि पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, बल्कि खेतीबाड़ी या मजदूर करके ही पैसा कमाना चाहिए। राजेश को अपने माता पिता की बात माननी पड़ती थी, लेकिन वो अपनी पढ़ाई भी छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो दिन में खेतीबाड़ी या मजदूर करता और रात में चोरी छिपे पढ़ता। उसने ऐसे ही अपनी पढ़ाई जारी रखी और अंत में 10वीं कक्षा में प्रवेश कर लिया। राजेश की पढ़ाई में बहुत रुचि थी और वो हर विषय में अच्छा प्रदर्शन करता था, लेकिन उसका सबसे पसंदीदा विषय गणित था। उसको गणित के सवालों को हल करने में बहुत मजा आता था और वो हर रोज नए नए सवालों से अपनी बुद्धि का परीक्षण करता था। उसने अपने गांव के स्कूल में सबसे ज्यादा गणित के सवालों को हल किया था और उसका नाम स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी लिखा था। राजेश को अपने गणित के शिक्षक से भी बहुत प्यार था, क्योंकि वो उसको गणित के नए नए खेल और तारीख सिखाते थे। राजेश अपने शिक्षक को अपना गुरु मानता था और उनकी हर बात को ध्यान से सुनना था। एक दिन राजेश के शिक्षक ने उससे कहा, राजेश, तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारे गणित में बहुत योगदान है। तुम्हें अपने इस शौक को आगे बढ़ाना चाहिए और गणित में अपना करियर बनाना चाहिए। तुम्हें अपने गांव से बाहर जाना चाहिए और किसी बड़े शहर में पढ़ना चाहिए। वहां पर तुम्हें गणित के बहुत से विशेष मिलेंगे और उनसे सीखने का मौका मिलेगा। तुम्हें अपने गांव के लोगों को भी गणित का ज्ञान देना चाहिए और उन्हें भी इस विषय में रुचि जगाना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत बड़ा भविष्य है राजेश। तुम्हें अपने सपने को पूरा करना चाहिए। राजेश ने अपने शिक्षक की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने उनसे पूछा, गुरुजी, मैं अपने गांव से बाहर कैसे जा सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी बड़े शहर में पढ़ सकूं, और मेरे माता पिता भी मुझे जाने नहीं देंगे। वो तो मुझे पढ़ने से रोकते हैं, तो गांव से बाहर जाने की तो बात ही नहीं करते। मैं क्या करूं गुरुजी? शिक्षक ने उसे मुस्कुराकर कहा, राजेश, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें एक स्कॉलरशिप दिलाऊंगा जिसे तुम किसी बड़े शहर में पढ़ सकते हो। छात्रवृत्ति का मतलब है कि तुम्हें पढ़ने के लिए पैसे मिलेंगे और तुम्हें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और अच्छे नंबर लाने हैं। और तुम्हारे माता पिता की बात का भी मैं हल निकालूंगा। मैं उनसे बात करूंगा और उन्हें समझने की कोशिश करूंगा कि तुम्हें पढ़ने जाना चाहिए। मैं उन्हें ये भी बताऊंगा कि तुम्हारे गांव का नाम रोशन करोगे अगर तुम गणित में सफल हो जाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हारी बात मान जाएगी। राजेश ने शिक्षक का हाथ पकड़कर कहा, गुरुजी, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैं आपकी हर बात मानूंगा और अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत करूंगा। मैं आपका और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा गुरुजी। आप बस मुझे अपना आशीर्वाद देते रहिए। शिक्षक ने उसके सिर पर हाथ रख कहा, राजेश, तुम्हारा भला हो। मैं तुम्हें अपना सबसे प्यारा शिष्य मानता हूँ। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ कि तुम गणित में बहुत आगे जाओ और अपने सपने को पूरा करो। तुम्हें बस हिम्मत और लगन से काम करना है और हर मुश्किल का सामना करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ राजेश। तुम कभी भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो और मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। राजेश ने अपने शिक्षक को गले लगा लिया। गुरुजी, आप मेरे लिए सबसे बड़े सहायक हो।
मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा गुरुजी। मैं आपको हमेशा याद रखूंगा और आपकी बातों का पालन करूंगा। आप बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखना गुरुजी। शिक्षक ने उसे प्यार से अलग किया और कहा, राजेश, तुम्हें मेरी दुआओं की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास अपनी बुद्धि और मेहनत है जो तुम्हारे हर काम में सफलता दिला सकती है। तुम्हें बस अपने आप पर भरोसा रखना है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा राजेश। जब तुम गणित में माहिर हो जाओगे तो मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश होऊंगा राजेश। राजेश ने अपने शिक्षक से विदा लिया और अपने घर की तरफ चल दिया। उसके मन में बहुत सी खुशियां और उम्मीदें थीं। उसने अपने आप से वादा किया कि वो अपने शिक्षक का नाम रोशन करेगा और गणित में एक बुद्धिमान व्यक्ति बनेगा। ये थी राजेश की कहानी का पहला हिस्सा। अब मैं आपको बताता हूँ कि राजेश ने अपने गांव से बाहर जाकर क्या किया और कैसे वो गणित में एक बुद्धिमान व्यक्ति बना। राजेश ने अपने शिक्षक की मदद से एक छात्रवृत्ति हासिल की और वह एक बड़े शहर में एक अच्छे स्कूल में पढ़ने गया। वहाँ पर गणित के बहुत से नए नए विषयों को सीखा और उन्होंने अपनी पकड़ बनाई। उसने अपने शिक्षकों और साथी विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए। राजेश को वहाँ पर बहुत मजा आता था क्योंकि वह अपने पसंदीदा विषय में पढ़ रहा था और उसके साथ बहुत से लोग थे जो उसकी तरह गणित से प्यार करते थे। राजेश ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की और हर साल अच्छे नंबर लाए। उसने अपने स्कूल में गणित के प्रति अपनी प्रतिभा दिखाई और सभी को अपने से प्रभावित किया। अगर आप ऐसे वीडियो देखने में दिलचस्प रखते हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।